Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 4 of unit number 5. So in the previous lecture we have talked about T-test, right? हमने T-test फिनिश अप किया था, चाहे फिर वो T-test फर्स्ट है जिसमें कि हम लोगों ने सीखा पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में डिफरेंस है या नहीं है, उसको चेक कैसे करते हैं। और T-test 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इफ वी आर टेकिंग टू सैंपल्स, राइट, इफ वी आर टेकिंग टू सैंपल्स फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशन तो उन दोनों का मीन सेम है या नहीं है। नाउ इन दिस लेक्चर मैं बात करने वाला हूं एफ टेस्ट की। तो एफ टेस्ट क्या है, एफ टेस्ट किस लिए यूज होता है, ये मेनली हम यहाँ पे जानेंगे। और बेसिकली जो हमने टी टेस्ट सेकंड में एक अजम्पशन लिया था, अगर मैं टी टेस्ट सेकंड की बात करूं तो टी टेस्ट सेकंड के अंदर एक अजम्पशन होता है कि दोनों पॉपुलेशन सेम वेरिएंस हैं। बट वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे, उस ही चीज को चेक करने के लिए दोनों पॉपुलेशन वेरिएंस सेम है या नहीं है, पहले हम एफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो क्या है एफ टेस्ट, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन एफ टेस्ट। सो एफ टेस्ट, और एफ टेस्ट में मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन। जी हाँ, दो पॉपुलेशन का वेरिएंस सेम है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए बेसिकली एफ टेस्ट यूज होता है। तो इसमें अगर थ्योरी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो यहाँ पे वही सेम चीज मैंने लिखी है जो मैं भी आपको बोल भी रहा था कि अगर हम टी टेस्ट की बात करें तो टी टेस्ट के अंदर इफ यू वांट टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू मीन्स ऑफ टू सैंपल्स, right, drawn from two different population, then we have assumed that the two population have equal variance. t-test second की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने माना था कि जो दो population हैं उन दोनों का variance सेम है, यानी कि sigma 1 square is equal to sigma 2 square. That condition we have assumed, right? But the aim of the F test is to determine whether the two samples drawn from two normal population having the same variance. इसी assumption को क्रॉस चेक करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए हम लोग F टेस्ट करते हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि अगर आपको एक्चुअली चेक करना है कि दो सैंपल्स का मीन सेम है या नहीं है, या दो नॉर्मल पॉपुलेशन सेम है या नहीं है, सो पहले हम F टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू नो दैट द टू पॉपुलेशन हैव द इक्वल वेरिएंस। और उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब उसके बाद हम टी टेस्ट पे जाते हैं टू चेक वेदर द टू सैंपल्स हैव अ सेम मीन और नॉट, राइट। सो यही सेम लाइन इसलिए यहाँ पे लिखी है, हेंस बिफोर अप्लाइंग टी टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स वी हैव टू फर्स्ट अप्लाई एफ टेस्ट, राइट। सो नाउ व्हाट इज एफ टेस्ट? एफ टेस्ट और भी सिंपल सा लगता है। एफ टेस्ट में क्या करना है, वही सेम स्टेप जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। क्या, सबसे पहले हम लोग H0 को लेट करते हैं, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। तो अगर मैं एफ टेस्ट की बात करूं तो व्हाट इज अवर नल हाइपोथेसिस, कि दोनों पॉपुलेशन वेरिएंस सेम हैं, दैट इज sigma 1 square is equal to sigma 2 square, दैट इज अवर नल हाइपोथेसिस, राइट। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है हम स्टार्ट्स कैलकुलेट करते हैं। तो एफ स्टार्ट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय दिस फॉर्मूला, दिस इज एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला गिवन बाय कैपिटल F इज इक्वल टू sigma 1 square डिवाइडेड बाय sigma 2 square, प्रोवाइडेड दैट sigma 1 square इज ग्रेटर देन sigma 2 square। अगर कहीं आपको कैलकुलेशन में sigma 2 square की वैल्यू ग्रेटर मिले एज कंपेयर टू sigma 1 square, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला sigma 2 square डिवाइडेड बाय sigma 1 square, right? So what is sigma 1 and sigma 2 square? These are called population variance. Basically आप कैलकुलेट कैसे करेंगे sigma 1 square sigma 2 square को, by using this formula n1 s1 square divided by n1 minus 1 और n2 s2 square divided by n2 minus 1, because यहाँ पे दो सैंपल्स की बात हो रही है, there are two different samples, so this is n1 and n2 is represented your sample size, right? n1 और n2 दो सैंपल हैं जिनके साइजेस n1 and n2 हैं, और इस स्मॉल s1 और s2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, these are called sample standard deviation। तो s1 s2 है यहाँ पे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो s1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी हाँ, s1 स्क्वायर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ सैंपल, राइट, वेरिएंस डायरेक्टली। n1 सैंपल साइज, s1 स्क्वायर सैंपल वेरिएंस, n2 सैंपल साइज, s2 स्क्वायर सैंपल वेरिएंस, और sigma 1 स्क्वायर sigma 2 स्क्वायर दैट इज पॉपुलेशन वेरिएंस। सो वी हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द sigma 1 एंड sigma 2 स्क्वायर जो कि आपके सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। और जैसे ही आपने f कैलकुलेट किया, सो एक वैल्यू होती है हमारी कैलकुलेटेड, उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हम टैबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो टैबुलेटेड कहां से आएगी, दिस इज द टैबुलेटेड वैल्यू एट द डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 minus 1, n2 minus 1। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट होगी n1 minus 1, n2 minus 1, और उसी के बेस पे हम f को कैलकुलेट करते हैं। और फोर्थ स्टेप में वही सेम चीज, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टैबुलेटेड वैल्यू, देन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, एल्स वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। मींस दोनों पॉपुलेशन वेरिएंस सेम
नहीं है। Got it? तो ये है सिंपल सा एफ टेस्ट। चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखते हैं सो दैट हमें और क्लियरिटी मिल जाए। सो ये है मेरा प्रॉब्लम नंबर 1 जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में गिवन है द टू रैंडम सैंपल्स रिवील द फॉलोइंग डेटा, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, साइज गिवन है दैट इज 16 एंड 25, मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है। We have to check whether the samples come from the same normal population। क्या ये दोनों सैंपल एक ही पॉपुलेशन से आए हैं? मीन्स दोनों पॉपुलेशन जो है वो दोनों सेम है, राइट? सेम नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब दो जो पॉपुलेशन से सैंपल लिए गए क्या वो दोनों पॉपुलेशन सेम है? सो दोनों पॉपुलेशन सेम चेक करने का मतलब है वी हैव टू फर्स्ट चेक द एफ टेस्ट। यहाँ सबसे पहले आप एफ टेस्ट करोगे दैट मीन्स एच नॉट लेट करेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, दैट मीन्स दोनों पॉपुलेशन वेरिएंस सेम है। नाउ व्हाट इज सिग्मा 1 स्क्वायर? अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू होती है n1 s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1। व्हाट इज n1 ओवर हियर? दिस इज n1 दैट इज द सैंपल साइज। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज s1 स्क्वायर दैट इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। वो क्या होता है? वो S1 होता है। बट यहाँ पे क्या है? S1 स्क्वायर। S1 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? सैंपल वेरिएंस। अब सैंपल वेरिएंस आपको डायरेक्टली गिवन है दिस इज 40, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपको क्वेश्चन में वेरिएंस गिवन है डायरेक्टली, राइट? दैट मींस S1 स्क्वायर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है बिकॉज S1 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, राइट? तो यहाँ पे मैं लूंगा 16 इंटू 40 डिवाइड बाय n1 माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 15। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड दैट व्हाट इज द सिग्मा 1 स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर हमारे पास आएगा 42.67, राइट? इसी तरह से कैलकुलेशन होगी सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए। द फॉर्मूला इज n2 s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 माइनस 1, राइट? तो n2 की वैल्यू आपकी कितनी है? दिस इज द सैंपल साइज नंबर 2 25। सो ये हो जाएगा 25 इंटू s2 स्क्वायर गिवन है 42 दैट इज द वेरिएंस ऑफ सेकंड सैंपल डिवाइडेड बाय n2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 24। वी विल सॉल्व दिस वैल्यू एंड फाइंड आउट 43.75। Now we have sigma 1 square, we have sigma 2 square, but remember one thing, अभी मैंने आप लोगों को बताया था अगर sigma 1 ग्रेटर है तो f का फॉर्मूला लगता है sigma 1 square by sigma 2 square। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या ज्यादा आ रहा है? यहाँ पे sigma 2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है। दैट मीन्स जब मैं यहाँ पे f कैलकुलेट करूंगा द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड f दैट इज sigma 2 square डिवाइडेड बाय sigma 1 square यानी कि 43.75 divided by 42.67 and you will get the value that is 1.02. This is the calculated value of f test यानी f calculated. So first step hypothesis selection, null hypothesis दोनों वेरिएंस सेम होंगे। सेकंड स्टेप f को कैलकुलेट करना है जिसके लिए मुझे सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर चाहिए। So I have calculated and finally we calculate f. Right now the third step, what is f tabulated? So now f tabulated is computed at degree of freedom what n1 minus 1 comma n2 minus 1, राइट? अब n1 क्या है यहाँ पे? n1 अगर देखेंगे तो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 15 कॉमा n2 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 25 माइनस 1 दैट इज 24। सो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 कॉमा 24। नाउ अब अगर आप एफ टेस्ट की टेबल देखेंगे जैसे हमने टी टेस्ट की टेबल करी ऐसे ही हम लोग एफ टेस्ट की टेबल देखेंगे। सो दिस इज एफ टेस्ट टेबल जो आपको क्वेश्चन में गिवन मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम या आपको पेपर में प्रोवाइड कराई जाएगी। नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में भी मेंशन आ जाती है जैसे कि हम लोगों ने टी टेस्ट में देखा था। अब इस एफ टेस्ट में आप देखोगे कि दोनों साइड अभी तक आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चल रहा था बट यहाँ पे दोनों साइड डिग्री ऑफ फ्रीडम चलते हैं। ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की कॉलम है, रो है, और ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ही मूव कर रहा है। ऑलराइट, सो ये जो हॉरिजॉन्टल रो है दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट इसे हम बोलते हैं n1 माइनस 1 और ये जो वर्टिकल है इसे हम बोलते हैं n2 माइनस 1। तो इफ यू वांट टू लुक अप 15,24 right, so from this table where is the 15 is over here, this is 15 और vertical में आप देखो 24 कहाँ पे 24 है यहाँ पर, this is 24। so 15 और 24 के सामने चलिए कहाँ पे 15 वाली लाइन में आप पहुंचेंगे यहाँ पर and this is the 15। so प्रोसेस वही है कि 15 वाले कॉलम में 24 वाले रो में ये वैल्यू आपकी मैच कर रही है यानी 2.11। so this value is basically 2.11 that is tabulated value at this degree of freedom from this table। राइट, सो दैट मीन्स हमारे पास कैलकुलेटेड आ गया, हमारे पास टैबुलेटेड आ गया। नाउ आई कैन कंक्लूड कि विच वन इज ग्रेटर, यानी कि मेरे पास रिजल्ट बना एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ टैबुलेटेड, यानी कि एच नॉट जो है वो एक्सेप्टेड है। दैट मीन्स हमने ये चेक कर लिया कि दोनों पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो सेम है जो हमने टी टेस्ट में क्या माना था, टी टेस्ट में जिसे हम अजम्पशन बोलते हैं, यहाँ पे हमने उसको मैथमेटिकली चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि हाँ दोनों पॉपुलेशन का वेरिएंस सेम है।
नाउ अब अगर मुझे चेक करना है कि दोनों पॉपुलेशन, दोनों सैंपल जो हैं वो सेम पॉपुलेशन है, यानी मतलब दोनों पॉपुलेशन भी सेम है, तो उस केस में अब मैं अप्लाई करूंगा टी टेस्ट सेकेंड। यानी कि पहले हमने एफ टेस्ट चेक कर लिया जिसका बेस हमें मिल चुका, दोनों पॉपुलेशन का वेरिएंस सेम है। अब आप अप्लाई करोगे टी टेस्ट नंबर सेकेंड, राइट, जो कि कहता है दो सैंपल का मीन क्या सेम है, यानी इसके लिए H0 क्या लगाया था, इसके लिए H0 लगाया था μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी दोनों पॉपुलेशन का मीन सेम, या x बार इज इक्वल टू y बार, राइट। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सपोज चलिए यही मान लेते हैं x बार इज इक्वल टू y बार, दोनों सैंपल्स का मीन सेम है, right? This is our null hypothesis. And what is the t-stat? T-stat is calculated by x bar minus y bar divided by sigma under root of 1 by n1 plus 1 by n2. So now I have all the data. What is x bar? x bar की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में x बार की वैल्यू है 440 और y बार की वैल्यू है 460, यानी कि एज पर द फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 440 माइनस 460 डिवाइडेड बाय, यहाँ हमें चाहिए सिग्मा की कैलकुलेशन, एंड अंडर रूट ऑफ 1 बाय n1, n1 हमारे पास है 16 और n2 हमारे पास है 25। तो नाउ व्हाट इज सिग्मा, एंड इफ यू रिमेंबर सिग्मा कैसे कैलकुलेट होता था, सिग्मा का फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर इज कैलकुलेटेड बाय n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। सो सारी वैल्यू हमारे पास है, दिस इज 16, दिस s1 स्क्वायर इज 40, n2 की वैल्यू 25 है, s2 स्क्वायर 42 है, डिवाइड बाय 16 प्लस 25 माइनस 2, अंडर रूट सॉल्व कीजिए, यू विल फाइंड द वैल्यू इज 43.33। And once you get sigma value, just put the value over here, solve this t, you will find the t value comes out to be minus 9.49. So that is the value of t, right? So this is the value of t calculated. T calculated is 9.49. इसके बाद आप देखोगे t tabulated from the same t test table. मैंने यहाँ पे t test table नहीं शो करी है, बट यू कैन लुक अप इन द t test table। और t tabulated किस वैल्यू पे लाएंगे, n1 प्लस n2 माइनस 2, यानी कि 16 प्लस 25 माइनस 2, दैट बिकम्स 39 एट गामा, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 39 पे जो यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज 1.96। और ये वैल्यू आप टेबल में लुकअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो टेबल आती है उसमें वैल्यू टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, सो यू विल गेट द वैल्यू इनसाइड योर टेबल, राइट, इनसाइड योर क्वेश्चन। Alright, so t tabulated is 1.96 and t calculated is 9.49. So clearly we can say that t calculated is greater than t tabulated, hence H0 is rejected. That means F test मेरा सक्सेस हुआ था, करेक्ट। क्वेश्चन के अंदर हमें चेक करना था क्या दोनों पॉपुलेशन सेम हैं, तो हमारा एफ टेस्ट तो सही हुआ क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल आ गए, वेरिएंस दोनों पॉपुलेशन के सेम है। बट अब जब उन दोनों पॉपुलेशन से जो दोनों सैंपल का मीन हम लोग चेक कर रहे हैं वो मीन यहाँ पे सेम नहीं है, ये रिजेक्ट होने का मतलब हो गया कि हमारे दोनों जो पॉपुलेशन है वो सेम नहीं है। यानी कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि द टू टेस्ट वेदर द सैंपल्स कम फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन, no, so this is rejected कि these two samples are not come from the same normal population. Got it? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले एफ टेस्ट अप्लाई करना है टू चेक वेदर द पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल और नॉट। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस ही सेम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि दोनों पॉपुलेशन सेम नहीं है, तो मैं टी टेस्ट पे जाऊंगा ही नहीं। बट अगर मेरा एफ टेस्ट सक्सेस होता है तब मुझे उस केस में टी टेस्ट सेकंड को चेक करना पड़ेगा। अगर टी टेस्ट सेकंड फेल हो गया तो भी नॉर्मल पॉपुलेशन सेम नहीं है, बट अगर टी टेस्ट पास हो गया तो उस केस में आपका नॉर्मल पॉपुलेशन यानी दोनों सैंपल जो दो पॉपुलेशन हैं वो दोनों पॉपुलेशन कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, राइट। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम, जिसको कि मैंने थोड़े अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया है। कैसे, टू रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशन आर एज फॉलोज। दिस इज सैंपल ए जिसमें कि आइटम है 17, 27, 18, 25, 27, 29, 30 एंड 17, एंड दिस इज सैंपल नंबर बी यानी सेकंड सैंपल जिसमें कि आइटम्स गिवन है 16, 16, 20, 27, 26, 25, 21। Got it? Now test whether the samples are drawn from the same normal population. क्या ये same normal population से आए हैं? तो same normal population कब चेक हो सकती है? पहले हम करेंगे F test apply, right, to check whether the sigma 1 square is equal to sigma 2 square, यानी कि दो पॉपुलेशन का वेरिएंस सेम है या नहीं है। और फिर उसके बाद हम T test सेकेंड अप्लाई करेंगे टू चेक whether the mean are equal or not. Got it? So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्टली गिवन था व्हाट इज S1 स्क्वायर, व्हाट इज S2 स्क्वायर, यानी कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या मैं बोलूं सैंपल वेरिएंस गिवन था। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सैंपल वेरिएंस गिवन नहीं है। तो इन दैट केस इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने पढ़ा था
जैसे कि टी टेस्ट में पढ़ा था, अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो तो हम कुछ अलग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे भी आएगी क्या, कि यहाँ पे अब सिग्मा 1 स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1 एंड sigma 2 square is calculated by summation x2 minus x2 bar whole square divided by n2 minus 1, राइट। उसके बाद हम लोग एफ टेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज sigma 1 स्क्वायर बाय sigma 2 स्क्वायर या sigma 2 स्क्वायर बाय sigma 1 स्क्वायर, करेक्ट। तो सबसे पहले हम एफ टेस्ट ही अप्लाई करेंगे, वी विल राइट द एफ टेस्ट, और पहला स्टेप होता है हमारा एच नॉट, दैट इज sigma 1 स्क्वायर इज इक्वल टू sigma 2 स्क्वायर। अब उसके बाद क्योंकि मुझे एफ कैलकुलेट करना है एंड एफ की वैल्यू अगर सपोज sigma 1 बाय sigma 2 है, तो sigma 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में n1 तो मुझे पता है, व्हाट इज द सैंपल साइज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n1 की वैल्यू यहाँ पे 8 है और n2 की वैल्यू यहाँ पे 7 है। यहाँ पे कभी भी 0 एज्यूम मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस नहीं है, यहाँ सीरीज नहीं है, ये एक सैंपल है दूसरा सैंपल है, और दोनों सैंपल में नंबर ऑफ आइटम डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों का सैंपल साइज डिफरेंट हो सकता है, राइट। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग है। नाउ हाउ आई कैन कैलकुलेट दिस x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर। सो x1 क्या है, x1 ये आपकी पहली वाली सीक्वेंस है। अब अगर इसका x1 बार चाहिए तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जी हाँ, यहाँ पे सभी वैल्यूज को सम कीजिए, और जैसे आप इन सभी वैल्यूज को सम करेंगे, डिवाइड बाय 8 करेंगे, यू विल गेट x1 बार, करेक्ट। उसके बाद मुझे यहाँ पे x1 माइनस x1 बार कैलकुलेट करना है, यानी हर एक टर्म में से उसका मीन माइनस करूंगा तब मुझे वैल्यू मिलेगी, फिर उस टर्म का स्क्वायर करेंगे और तब हम इन सभी टर्म्स का क्या करने वाले हैं, समेशन। यानी कि सिंपल फॉर्मेट में अगर बात करूं तो एक सिंपल सी टेबल आप लोगों को बनानी है, क्या, दिस इज द टेबल, जहां पे मैंने x1 को लिख दिया, दिस इज x1 वैल्यूज, राइट। उसके बाद यहाँ पे मीन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है x1 माइनस x1 बार, तो आपका मीन जो आएगा वो आएगा 21.625। तो मैंने यहाँ पे x1 माइनस x1 बार कैलकुलेट किया, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट किया, एंड वी कुड टेक द समेशन ऑफ दिस x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर, राइट। सिमिलरली x2 माइनस x2 बार, ये इसका मीन है, राइट, और फिर उसके बाद x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर। सो इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ आइटम, यानी जब हमें आइटम वैल्यू गिवन होती है तो ये टेबल कैलकुलेशन आपकी इंक्रीज कर जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी आपके सोल्यूशन की। कॉन्सेप्ट वही की वही है कि अल्टीमेटली मुझे कैलकुलेट क्या करना है, sigma 1 एंड sigma 2, बिकॉज आई वांट टू चेक एफ टेस्ट। बट यहाँ पे sigma 1 sigma 2 स्क्वायर डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो रहा, वी हैव टू जस्ट मेक फर्दर मोर कैलकुलेशन, राइट। सो अब मेरे पास समेशन आ चुका है, तो मैं यहाँ पे sigma 1 स्क्वायर कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या, दैट इज 253.88, दैट इज समेशन x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज n1 माइनस 1, दैट इज 7। सिमिलरली आप sigma 2 स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज समेशन x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर, दैट इज 125.71 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1, दैट इज 6, राइट। इसे सॉल्व करेंगे, sigma 1 स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिली है 36.26, इसे सॉल्व करेंगे ये मिल रहा है 20.95, यानी कि हम f कैलकुलेट कर सकते हैं, sigma 1 स्क्वायर डिवाइड बाय sigma 2 स्क्वायर, तो इसे डिवीजन करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1.73, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू। नाउ द सेकंड वैल्यू इज टेबुलेटेड। टेबुलेटेड कहां से आती है, टेबल से आती है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो f टैब, राइट, एट डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, n1 माइनस 1 कॉमा n2 माइनस 1। सो n1 कितने हैं, n1 है हमारे पास सैंपल 8 और n2 कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7,6, क्योंकि 8 माइनस 1 7 एंड 7 माइनस 1 6। तो यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल रो में देखिए, दिस इज द 7th कॉलम, तो ये कॉलम मुझे स्टडी करना है, और उसके बाद यहाँ पे 6 है, तो 6 उन्होंने वर्टिकल फॉर्मेट में देखा, यहाँ पे 6 आएगा, तो इस 6 के सामने लाइन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो दिस इज द वैल्यू, दैट इज 4.21, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एफ टेबुलेटेड वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेटेड है 1.73, टेबुलेटेड है 4.21, यानी कि एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ टेबुलेटेड, यानी कि एच नॉट इज एक्सेप्टेड, यानी दोनों पॉपुलेशन सेम वेरिएंस पर हैं, राइट। अब एफ टेस्ट चेक हो चुका है, अब क्या बारी आती है, अब आता है टी टेस्ट, क्योंकि दोनों केस में तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पे पहले एफ टेस्ट और उसके बाद टी टेस्ट करेंगे। एफ टेस्ट हमारा सक्सेस हो चुका है, नाउ टी टेस्ट। तो टी टेस्ट क्या कहता था, टी टेस्ट कहता था टी कैरेक्टरिस्टिक इज कैलकुलेटेड बाय x बार माइनस y बार डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट ऑफ 1 बाय n1 प्लस 1 बाय n2, राइट। जहां पे इसकी नल हाइपोथेसिस क्या है, h नॉट इज x बार इज इक्वल टू y बार। अब दोनों मीन अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया है कि x1 बार क्या है, दैट इज 21.625, राइट, एंड दिस इज x2 बार 21.571। तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, 21.625 माइनस 21.571,
गॉट इट। सिग्मा मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। n1 n2 की वैल्यू मुझे पता है, n1 है 8 और n2 है 7। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा? तो सिग्मा आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे बाय द फॉर्मूला। अगेन यहाँ पे सिग्मा डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होगा, विद द हेल्प ऑफ समेशन साइन, दैट इज x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर प्लस समेशन y1 यानी x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 होल अंडर रूट। तो ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। व्हाट इज द समेशन वैल्यू? दिस इज द समेशन वैल्यू ओवर हियर 253.88 एंड दिस इज द समेशन x2 माइनस x2 बार स्क्वायर, दैट इज 125.71। इन दोनों वैल्यू को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 कीजिए यानी 13, अंडर रूट करेंगे, यू विल फाइंड सिग्मा वैल्यू कम्स आउट टू बी 5.4। और जैसे ही आप ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, सो यू विल फाइंड द t वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज 0.02, राइट। सो दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, दिस इज 0.02। दूसरी वैल्यू हम लेके आते हैं t टैबुलेटेड किस पे? एट डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज n1 प्लस n2 माइनस 2 यानी गामा क्या हो जाएगा यहाँ पे 13। सो t टेस्ट टेबल में जाइएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 13, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 यानी 5%। उसमें जब आप वैल्यू देखेंगे ये वैल्यू आपको मिलेगी 2.16। तो नाउ दिस t कैलकुलेटेड इज लेस देन एज कंपेयर टू दिस tabulated वैल्यू यानी H नॉट इज एक्सेप्टेड, गॉट इट। यानी कि टी टेस्ट भी हमारा क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा एफ टेस्ट भी सक्सेस है और टी टेस्ट भी सक्सेस है। तो अब मैं बोल सकता हूं जी हाँ, ये जो दोनों सैंपल्स हमारे आए हैं, जो दो नॉर्मल पॉपुलेशन से आए हैं, वो दोनों नॉर्मल पॉपुलेशन कैसी है? वो दोनों नॉर्मल पॉपुलेशन सेम है। So in the last we can write the conclusion that the samples are drawn from the same normal population. Got it? So ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पुटअप होता है, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर आपका एफ टेस्ट भी कवर होता है और साथ ही साथ टी टेस्ट भी कवर होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अगर मैं बात करूं टी टेस्ट के कंपेयर में। बट ऐसा नहीं है कि टी टेस्ट पे क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे क्वेश्चन आपका टी टेस्ट पे भी पुटअप होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका एफ टेस्ट पे भी पुटअप होता है। गॉट इट? सो मतलब जरूर याद रखिएगा हर एक टेस्ट का कि अगर टी टेस्ट में कर रहा हूं तो क्या चीज मुझे चेक करनी है, जैसे एफ टेस्ट में कर रहा हूं तो मैंने क्या चीज चेक करी? डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन, राइट। या दो सैंपल सेम नॉर्मल पॉपुलेशन से आए नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए एफ टेस्ट हम यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की। तो काई स्क्वायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार आता है। सो क्या है काई स्क्वायर टेस्ट, कैसे सॉल्व होता है, उसे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।